हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो व्हाट इज़ ए नेचुरल फेनोमेनन, और उसके बाद उसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, और फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब पहला ही व्हाट इज़ ए नेचुरल फेनोमेनन। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूनिवर्स है, इसमें जब हम इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वहाँ पर दिखते हैं लाइक प्लैनेट्स है, स्टार्स है, या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, या बाकी चीज़ें जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है जो प्लैनेट्स पर होते हैं, लाइक अर्थ पे जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, ये सभी जो है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है। एक तो जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेंगे हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगी और उसके अलावा जो हम यूनिवर्स में देखेंगे वो होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे या हमें एनर्जी दिखेगी। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें जो है यूनिवर्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो ना ही तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है ना ही एनर्जी है। ये कुछ हैपनिंग्स होते हैं, ये हम कुछ हैपनिंग्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हैपनिंग्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्स की तरफ गौर करेंगे, हम देखेंगे कि जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द जो है मून रेवोल्यूशन करता है। अब मून जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट है, अर्थ जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मून का रेवोल्यूशन करना, जो इसका रेवोल्यूशन करना है, रेवोल्यूशन, ये एक मोशन जो है रेवोल्यूशन, ये एक हैपनिंग है, ये एक इवेंट है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इवेंट जो है नेचुरल इवेंट जो है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसेस से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व इसको करते हैं, इन्हीं इवेंट्स को हम नेचुरल फिनोमेनन बोलते हैं। तो नेचुरल फिन तो या तो मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, या तो एनर्जी होगी, या तो नेचुरल फिनोमेना यानी कि या तो नेचर में इवेंट्स होंगे। अब मे बी नेचर में दो तरह के इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें अपने सेंसेस से, किसी भी सेंस से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, चाहे फिर डायरेक्टली और विद हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट। और कुछ इवेंट्स में भी ऐसे भी होंगे जिनको हम जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे यूनिवर्स में। अब जो ऑब्जर्वेबल इवेंट्स यूनिवर्स में होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, इन इवेंट्स का नाम, इन ऑब्जर्वेबल इवेंट्स का नाम जो है हम नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल एक सपोज मिरर है, इस मिरर पर फॉर एग्जाम्पल लाइट पड़ती है, और लाइट इसके पड़ने के बाद हमारे एक्सपीरियंस हमें पता चलता है कि वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब जो ये लाइट है ये एनर्जी है, दोनों में से इवेंट कोई भी नहीं है। लेकिन इस लाइट का इंटरफेस के साथ टकराना, गिलास एयर इंटरफेस के साथ टकराना, फिर टकराने के बाद वापस आना, ये रिफ्लेक्शन जो है ये इवेंट है। यहाँ पे ये एक ऐसा इवेंट है जो कहेंगे हम ऑब्जर्वेबल है, उसको हम इजीली सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल इवेंट है। तो ये एनर्जी है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्ट होना जो है ये ऑब्जर्वेबल इवेंट है यहाँ पे। तो इसका नाम जो है नेचुरल फिनोमेनन है। इसी तरह हमारे हाथ में सपोज कोई चीज़ है, तो हमने इसको अनग्रिप किया, तो हमने इसका होल्ड छोड़ दिया, तो हमें पता है ये नीचे गिरती है। तो हाथ जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी जो हमारे हाथ में थी ये भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने इसका होल्ड छोड़ा तो ये नीचे आ रही है। नीचे आना जो है ये एक इवेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ऑब्जर्वेबल नेचुरल इवेंट्स जो है, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स यूनिवर्स में कोई भी किस्म के जिनको हम अपने सेंस से ऑब्जर्व करें तो ये नेचुरल फिनोमेना होते हैं। अब फिजिक्स किसको बोलेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। अब नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ
नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फेनोमेना, फिजिक्स नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम खाली नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल साइंस की उस ब्रांच को हम फिजिक्स बोलते हैं। अब जो फेनोमेना जो है ये प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे ऑब्जर्वेबल इवेंट्स को हम फेनोमेना बोलते हैं, जिसका सिंगुलर बन जाता है फेनोमेनन। तो ये यहाँ पर हमें अब पता चला कि व्हाट इज फिजिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। अब इसके हम ब्रांचेस देखेंगे। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, branch of natural science which deals with all natural phenomena is called physics। सिंपल वर्ड इसमें हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अब फिजिक्स जो है दो बड़े ब्रांच में डिवाइड की जाती है आज। एक को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं और दूसरी बड़ी ब्रांच इसकी है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें आते हैं ब्रांच, सब ब्रांच लाइक जैसे हम 9th में पढ़ते हैं या 11th में हम पढ़ते हैं अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज वगैरह, जिसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मोर अप्रोप्रिएटली हम क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स के भी टाइप से हम पढ़ेंगे जब हम मैकेनिक्स पोर्शन में पहुंचेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स का की एक सब ब्रांच है। इसी तरह क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को शॉर्ट में CED क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम जो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये भी जो है क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। इसी तरह एक और ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, ऑप्टिक्स। इसी तरह फिनोमेना रिलेटेड टू एनर्जी और देयर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये सारी जो है क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट मोशन एंड फोर्सेस ऑफ द बॉडीज़ और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स। इसी तरह क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम पढ़ते हैं फेनोमेनन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह हम पढ़ते हैं अबाउट लाइट एंड ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, इसको ब्रांच को हम ऑप्टिक्स बोलेंगे। इसी तरह फेनोमेना रिलेटेड टू एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और ऐसी हम ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं मैकेनिक्स के 4 बड़े ब्रांचेस होते हैं। एक को हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो आता है क्लासिकल फिजिक्स में। इसी तरह मैकेनिक्स के बाकी बचे 3 ब्रांच जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। लाइक इसमें आता है क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसमें आता है क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये हायर फिजिक्स है। इसी तरह इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, इसमें एटॉमिक फिजिक्स आता है, एटसेट्रा। तो ये सारे जो है ये हायर फिजिक्स हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। इनके बारे में हम आइडिया देंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पर पहुंचेंगे। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।